प्रसिद्ध कुल देवी मंदिर गोइंका फतेहपुर जो कि 40 किलोमीटर पहले है। यहाँ पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा अपने परिवार में सम्मिलित होकर हर वर्ष की भांति जैसे इनके दादा परदादा आते हैं वो पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचे हैं। विशाल जन समूह और विशाल गोइंका परिवार के बीच में आप इनकी महिमा पूर्व विश्व में भी जानते हैं। फतेहपुर सालासर से 40 किलोमीटर पहले है। युगों से गोइंका परिवार इसी मंदिर में इसी तरह पूजा अर्चना करते हैं अपनी कुल देवी की। उसी रीत को आगे बढ़ाते हुए आज पूर्व राज्यसभा सांसद और पूरे विश्व में जी न्यूज की गोइंका कुल देवी मंदिर सब भोग खा के जाएगा, उसके बाद आप मंदिर में हाथ देंगे। लेकिन आप लोग को थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। आप लोग मेरा साथ दीजिए, सबका सब कुछ होगा। प्लीज साथ दीजिए आप लोग मेरा।
भी बनवाले, हर जाति का टावर आया रे, वो मेहंदी बनवाले। ऐसे नहीं, एक बार अपने अपने हाथ दोनों हाथ में उठा के कमाल वाली ताली। 1 2 3 ये 4। जब कोई बैठ जाइए तो प्रसाद देने में इजी हो जाएगा। कैसा जादू दादी जी है थारी प्यार में, कैसा जादू दादी जी है थारी प्यार में। दीवाने होके नाचे आवे दरबार में, दीवाने होकर नाचे आवे दरबार में। कैसा जादू दादी जी है थारी प्यार में, कैसा जादू दादी जी है थारी प्यार में। दीवाने होके नाचे आवे दरबार में, दीवाने होकर नाचे। ये लो सर हम भी करते हैं। मेरा भी करते यार करते दिल्ली पड़ गई यार। हाँ
जन माहिया
देवी श्री वीणा वर्जी दादी पर पूर्ण रूप से विश्वास है और सुबह शाम मैं दादी से यही प्रार्थना करती हूँ, कस की पकड़ ली हाथ दादी, छोड़ी कभी ना देना, मोड़ कभी ना लेना, इतना और एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें श्री सुभाष जी गोइंका। और जो भी टीवी देखता है वो जानता ही है कि जी टीवी है इन्हीं के वजह से। और आज ये हमारे बीच अपने परिवार के बीच आए हैं, तो एक बार जोरदार तालियों और श्री राधेश्याम जी गोइंका द्वारा दुपट्टा पहनाकर उनके लिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन किया जाए। और श्री सुशील जी द्वारा उनका अभिनंदन, एक बार जोरदार तालियों। एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। ओके, नाम पढ़ते ही मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट से आ गई, क्योंकि कल इनसे पर्सनली थोड़ी सी मुलाकात हो गई। शी इज अ वेरी यंग लुकिंग गर्ल, मुझे मैटर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है कि क्या है, क्योंकि जब इन्होंने कल माइक पर एक बार जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि एक इंसान में मल्टीपल टैलेंट्स होते हैं एंड नव्या इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। विनर ऑफ ऑल असम सिंगिंग कंपटीशन हेल्ड बाय MYM in 2006 and performed at national level. Congratulations और श्री सुभाष जी द्वारा आशीर्वाद स्वरूप a recognition to Navya, and we have a small video. Could you please play it? Devi Goinka. Can we all put our hands together? हाँ, अक्सर जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है ना, उसे नजरअंदाज कर देते हैं। वैसे ही है प्रकृति जिसे हम नजरअंदाज करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्री देवी गोइंका जी के लिए। और अब चलिए हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं, एंड दैट इज सबसे अहम और कहीं ना कहीं सबसे छोटी भी कैटेगरी है, सोशल कंट्रीब्यूशन। Competent professional specializing in whole brain thinking. He travels across the globe on invitations from national and international bodies for speakers, facilitated more than 5 lakh people in Yoga. And there is a presentation. Could you please play it? Donated to Kanchi Kamakoti Mutt Trust to build Vedic School and Goshala in Puducherry in 2018. एक बार जोरदार on the big screen. For the daughter, but the poor will make her body to work and make things for her, चाहे कुछ खाने की चीजें हो या कुछ हाथ से बुने हुए कपड़े हो। The meaning is clear. You show your love and care in whichever way that suits you. Our Jay Prakash ji has shown his love and care for the society in a unique way. He formed a trust, Bake Bihari Seva Samiti. This trust is organizing group marriages and has also started शक्ति गोयनका परिवार की ओर से
ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हैं न केवल भारत बल्कि भारत से बाहर भी जिनकी ख्याति है, माननीय भाई सुभाष चंद्रा जी, और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित इस समाज से संबंधित अतिथिगण, यहाँ उपस्थित भाई मधु बिड्डा जी ने, मुझे बहुत सारे नाम सामने आते हैं और एक जज की भूमिका के अंदर जो लोग उपस्थित होते हैं उनके सामने कई बार बड़ा विकट संकट खड़ा हो जाता है। तो निरक्षय भावना से जिन्होंने उन प्रतिभाओं का चयन किया और उनके सम्मानित किया, मैं उन सब लोगों को भी बधाई देना चाहूंगा कि जिन्होंने बहुत ही निष्पक्ष भाव से उन लोगों को चुना जिनको आज सम्मानित किया गया है। मेरा आपसे एक निवेदन है, समाज के अंदर सम्मान सबसे बड़ी बात है। हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे लेखक हुए हैं, लेकिन एक लेखक ऐसा हुआ है जिन्होंने विभिन्न विषयों पर लिखा और कड़वा लिखा, अच्छा भी लिखा। उनका नाम था चाणक्य। तो चाणक्य ने एक श्लोक लिखा है, धनमिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानव ही महताम धनम। कि जो बिल्कुल सामान्य प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो ये चाहता है मुझे धन मिल जाए, और वो धन के लिए कुछ भी कर सकता है। आप नित्य प्रति देखते हैं कि आदमी धन के लिए धर्म को बेच देता है, धन के लिए राष्ट्र को दांव को लगा देता है, राष्ट्र की गोपनीयताओं को भी दे देता है, उसके साथ समझौता कर लेता है, दुश्मनों से मिल जाता है केवल धन के लिए। कहा वो अधम वृत्ति के लोग हैं जो केवल धन चाहते हैं। बीच के वो लोग हैं मध्यम कैटेगरी के, धन और मान दोनों चाहते हैं, इज्जत भी बची रहे और दो पैसे भी मिल जाए। और तीसरी कैटेगरी के लोग वो हैं उत्तमा मानव इच्छन्ति मानव की महताम धनम। तो सबसे उत्तम कोटि के लोग हैं वो सम्मान चाहते हैं। राणा प्रताप के सामने बहुत से लालच दिए गए। अकबर ने कहा कि तुम मुझे एक बार बादशाह कह दो, राज तेरा है। तो राणा प्रताप ने कहा मैं तुझे तुर्क कह सकता हूं लेकिन बादशाह नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा ईमान नहीं मानता, मेरी आत्मा नहीं मानती, और आत्मा के विपरीत जो आदमी काम करता है तो मनुष्य नहीं कहला सकता। भामाशाह को सब लोग जानते हैं, आज जिनके नाम पर अवार्ड दिए जाते हैं। धन उस समय बहुत लोगों के पास था। अकेली सादड़ी, उसमें बहुत सारे धन्ना सेठ थे। देश में तो धनाढ़ों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब राष्ट्र पर संकट आता दिखाई दिया तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज उनको सम्मान के भाव से जानते हैं। शायद उस धन को दबाए रखते तो इतना सम्मान नहीं मिलता, लेकिन धन को ठोकर मारी तो उनको सम्मान मिलता है। त्याग में जो सम्मान है उसका अपना महत्व है। आज भगवान राम और रावण में अंतर क्यों है? भगवान श्री राम को लोग इसलिए मानते हैं कि उन्होंने राज को ठोकर मारी। राम से घृणा इसलिए करते हैं कि उन्होंने राज के लिए भाई को ठोकर मारी। ये एक मौलिक अंतर है। तो वैसे समाज के लोग, उन्होंने समाज के लिए जो दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो देश और दुनिया में जहां कहीं जाता हूं, बाहर भी मुझे लगभग 60 देशों में जाने का मौका मिला है, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि वैसे समाज के लोग जहां कहीं भी जाते हैं वो 4 चीजें साथ लेकर के जाते हैं। पहला, जाते बनाएंगे मंदिर, धर्म मुख्य है। उसके बाद में बनाएंगे विद्यालय, एजुकेशन जरूरी है। उसके बाद में बनाएंगे फिर धर्मशाला, आए गए व्यक्ति को निवास मिल जाए, ठहराव मिल जाए, जगह मिल जाए। और चौथी चीज भी फिर बनाते हैं गौशाला। अभी मैं साउथ के एरिया में था, भाई साहब सुभाष जी मुझे वहां एयरपोर्ट पर मिले बम्बई।
मुझे मैसूर और बेंगलोर जाना था। रेलवे की कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में हूँ मैं, इसलिए हमारे वहाँ का मीटिंग थी, तो मैं दोनों जगह गया तो दोनों जगह गौशालाएं मिले मुझे। मेरा गौ से प्रेम रहा, बचपन से गौ सेवा करता रहा हूँ। यहाँ भी इस क्षेत्र में मुझे 42 वर्ष हो गए। राजनीति में तो मोदी जी मुझे 14 में लेकर के आए। उससे पहले भी मैं गौ सेवा के काम में लगता रहा, एजुकेशन के काम में लगा रहा, क्योंकि एजुकेशन मेरा विषय रहा है, सब्जेक्ट रहा है मेरा, पढ़ना पढ़ाना मेरा काम रहा है। तो मैंने ये देखा है कि जहां कहीं भी समाज में अभाव की जो स्थिति दिखाई देती है, वहां पर वैश्य समाज आगे बढ़ता है। वो भक्त के रूप में जाने जाते थे, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। आर्थिक दृष्टि से आप देश के लिए कितना मूवमेंट क्यों न चलाएं, हम आपको धन की कमी नहीं रहने देंगे। तो धनानी भूमु पशुवत्स्य गोष्ठे नारी गृह द्वारे सखा शमशाने बेहि चितायाम परलोक मार्गे धर्मानु गोगच्छति जेव एकः। ये नीति श्लोक, नीति शतक का श्लोक है। बर्तरी होते थे, असरफियां होती थी, उसको जमीन में गाड़ के रखते थे। आजकल की तरह से लॉकर्स तो थे नहीं। तो कहा धनानी भूमु, भाई धन तो तुम्हारा जमीन में रह जाएगा। और पशुवत्स्य गोष्ठे, पहले पशु को धन माना जाता था। गौ धन, गज धन, बाजी धन, और रतन धन, खान, इनको धन माना जाता था। तो कहा कि ये तुम्हारा जो धन है ये तो जमीन में रह जाएगा, पशु ठाण पर बंधे रह जाएंगे। और नारी गृह द्वारे, जो धर्मपत्नी है, विवाह संस्कार के समय में हम हाथ पकड़ के कहते हैं कि हम जन्म मरण का साथ देंगे, वो भी दरवाजे तक रो करके रह जाएगी। और सखा शमशाने, हमारी जो मित्र मंडली है वो शमशान तक कंधा देंगे। और जिस शरीर के लिए हम रात दिन लगे रहते हैं, ये चिता तक साथ देगा। अंत में अगर भी कुछ जाएगा तो धर्म जाएगा। धर्म ही मूल है, वही साथ जाएगा। इसलिए हम किसी भी क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोई विभिन्न क्षेत्रों में कोई भी आदमी है, वो उस क्षेत्र में इस बात का ध्यान रख सकता है। यहाँ का नमक खाता हूँ, यहाँ का अन्न खाता हूँ, यहाँ रहता हूँ, यहाँ 40 साल से स्मृति में रहा हूँ। और मेरा जिला है लोकसभा, तो मेरी सीकर लोकसभा में, ये विधानसभा नहीं है। हमारे फतेहपुर के लोग बड़े पीड़ित होते हैं कई बार कि स्वामी जी हमारे साथ बहुत अन्याय होता है। लेकिन आप यहाँ पधारे हैं, आपका स्वागत। आप सब लोग भी जो बाहर से यहाँ पर आए हैं, आपका बहुत बहुत आभार। मैं आशा करूंगा इस फतेहपुर की धरा को आप इसी तरह से पवित्र करते रहेंगे। धन्यवाद। जय भारत। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें आदरणीय श्री सुवेदानंद सरस्वती जी का, जो कि आदरणीय स्वामी सुवेदानंद जी सरस्वती, सांसद सीकर से, मंच पर उपस्थित सभी मेरे बुजुर्ग साथी, युवा ट्रस्टीगण, अन्य भी मंच पर उपस्थित विराजमान अतिथिगण, सबसे पहले तो थोड़ी देर से आने की सबसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। मोहन जी गोयनका, डॉक्टर शंकर गोयनका और हमारे मुंबई के एनवायरमेंटलिस्ट गोयनका जी और अन्य सभी जितने आज के जिनका सम्मान किया गया, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ऐसे ही जिस प्रकार से आप लोग विभिन्न क्षेत्रों में समाज का मार्गदर्शन करते हैं, वो करते रहें, प्रेरणा देते रहें। देवी जी गोयनका मुंबई में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में उनको लोग एक एनवायरमेंट के रक्षक के रूप में जानते हैं, पूजते हैं। इसी प्रकार से आपने मोहनलाल जी का तो पहले से हम लोगों को आशीर्वाद मिलता रहा है। आज भाई डॉक्टर शंकर जी से मिलने का अवसर हो गया, तो ये सारे
एक समय से दादी के दरबार में आने का ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हम लोगों को मिल जाता है कि सबसे मिलने का अवसर मिल जाता है। आज सभी हमारे परिवारों की माताएं बहनें तो वहाँ मंदिर में बड़े अच्छे ढंग से मेहंदी का कार्यक्रम चल रहा है, सुनकर वहाँ बैठने का ही मन कर रहा था, लेकिन अरुण भाई ने कहा कि नहीं, वहाँ कार्यक्रम में चलो। तो ज्यादा समय आप सबका ना लेते हुए आप सबको एक बार फिर बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। जय दादी की, जय भारत। थैंक यू सर। सारे ट्रस्टीगण, जूरी मेंबर्स, अवार्ड विनर्स, भाई और बहनों, यह अवार्ड अपने आप इसलिए ये चालू किया गया, जैसा कि आपको पहले बताया गया कि 2019 में हमने चालू किया, 2 साल कोरोना के कारण हम पीछे पड़ गए। यह एक मात्र शुरुआत कम्युनिटी में कि पहला इस तरह का अवार्ड अपने लोगों ने चालू किया है, जहां हम अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को हम सम्मान करेंगे, उनके लिए एक रास्ता। ये यात्रा कैप्टन साहब को, भिंडा जी तो चूंकि हमारे घर के हैं तो इसलिए उनका नाम लास्ट में आ जाता है। थैंक यू एवरीवन कि आप सब यहाँ शामिल हुए इस समारोह में, इस फेलिसिटेशन सेरेमनी। ठीक 3 बजे से दादी का मंगल सौरभ मधुकर द्वारा, और फिलहाल अभी साथ ही साथ कार्यक्रम जो चल रहा है दादी की मेहंदी, मंदिर में आप सभी से अनुरोध है कि दादी की मेहंदी में शामिल हो। और जय दादी की, धन्यवाद। हमेशा अंकल मिलेंगे अपन भोजन पे, है चलो राजू। हाँ अरे बहुत हाँ जी लो जी, रमन सही है जी, थोड़े पीछे आ क्या दिया भाई, मेरे को दे दो खोलो ना पीछे आ जाइए भैया, मोबाइल लेके पीछे एक विशेष सूचना सभी ट्रस्ट मेंबर्स को, ऑल द ट्रस्टीज आर रिक्वेस्टेड टू बी हियर एट द सेम प्लेस। सर, देयर इज अ चेंज इन द प्लेस। सभी ट्रस्टीज से रिक्वेस्ट है कि कृपया ऑफिस में ठीक 1 बजे आप सब मौजूद हो जाए। प्लीज बी प्रेजेंट एट 1 o'clock इन द ऑफिस, कार्यालय में, because for the trustees meeting which will be of 1 hour, all the trustees, सभी ट्रस्ट मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि कृपया 1 बजे ऑफिस। अनिल दादी भैया का मेहंदी लगाने, दोनों हाथ में मेहंदी
मेहंदी चांदी की प्याली में दादी, चांदी की प्याली में दादी घोल के लाया मेहंदी मनवाले, मेहंदी मनवाले हर दादी काला टावर आया है, मेहंदी मनवाले। ऐसे नहीं, एक बार अपने अपने हाथ दोनों हाथ उठा के कमाल वाली ताली 1 2 3 ये 4। जब कोई बैठ जाइए तो प्रसाद देने में इजी हो जाएगा। कैसा जादू दादी जी है थारी प्यार में, कैसा जादू दादी जी है थारी प्यार में। दीवाने होके नाचे आवे दरबार में, दीवाने होकर नाचे आवे दरबार में। कैसा जादू दादी जी है थारी प्यार में, कैसा जादू दादी जी है थारी प्यार में। दीवाने होके नाचे आवे दरबार में, दीवाने होकर ये लो सर हम भी करते हैं, मेरा भी लग करते यार, करते फोन दिल्ली पड़ गई यार। हाँ दो चार मिनट का जनरल आपके बाद भी इनको ज्यादा किया सबसे बड़ी मदद फोटोसी को लगा पहली तो बड़ी पूरी कंट्री से लोगों को बड़ी जितना बढ़ तो जाओ महाराज परिवार में झगड़ो तो बनना अभी ना महाराज की कृपा है साहब। अच्छा जो पहले तो खत्म हो गया पहले पीछे सुना हुआ कोई झगड़ो आपने बनी बंटवारे को और नहीं घाटू में अटक बनी आपने। कितना परिवार हो गया थारे पंडित जी का? आपका नंबर ही है। हाँ सर, मैं साथ में ही है। जो ही रखे नंबर फोन 201 और 101 है साहब, इतनी बड़ी फैमिली है। 250 और 125 हाँ 350 परिवार 350 परिवार। अभी फतेहपुर जा रहा है तो अपना ही रहा
एक फोटो एक मिनट जाओ आप जाओ बेगा बोला